सवाल नंबर 1, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? सवाल नंबर 2, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं? सवाल नंबर 3, मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, पहले मुर्गी आई या अंडा? सवाल नंबर 5, सेल्फी लेते समय 2 उंगली क्यों दिखाते हैं? सवाल नंबर 6, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारा पहला सवाल है, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? इसका सीधा संबंध ब्रिटिश शासन के दौर से है। ब्रिटिश शासन के दौर में भारतीय मजदूरों से 7 दिन काम लिया जाता था। लगातार काम करने के कारण शरीर कमजोर होता जा रहा था। इतना ही नहीं, इनके खाना खाने के लिए भी समय नहीं तय किया गया था। साल 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों को राहत देने का मुद्दा उठाया ताकि शारीरिक थकान दूर हो सके। मेघाजी का कहना था कि हफ्ते में एक दिन मजदूरों को आराम करने के लिए मिलना चाहिए ताकि वो राहत महसूस कर सकें। लगातार संघर्ष करने के बाद मेघाजी की कोशिशें रंग लाईं और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO के मुताबिक रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया और यह बात 10 जून 1890 की है, जब अपना देश गुलाम हुआ करता था, यानी अंग्रेजों के अधीन था। हमारा दूसरा सवाल है, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं? इस्लाम धर्म के अनुसार जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं जाते हैं। इस्लाम में कुत्तों को नापाक माना जाता है, इसीलिए शौक में कुत्ता पालना मुसलमानों के लिए निषिद्ध है। लेकिन घर की रखवाली, खेतों की सुरक्षा और अपने रास्ते के रक्षा के लिए कुत्ता पालना मुसलमानों में भी जायज माना जाता है। हालांकि अब तो लोग केवल धर्म के अनुसार नहीं चलते, बल्कि एजुकेशन और सामाजिक तौर तरीकों को देखते हुए मुसलमानों में भी कुछ लोग कुत्ते पालने लगे हैं। हमारा तीसरा सवाल है, मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? हिंदू धर्म में 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिसमें से पहला गर्भाधान संस्कार है, वहीं अंतिम और 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। जब 17 संस्कार बनाया ही नहीं गया है तो 13वीं का भोज कहां से आ गया? किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है। महाभारत में दुर्योधन के द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। तो शायद ही किसी के मरने के बाद किसी की आत्मा प्रसन्न होगी। और महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमारा चौथा सवाल है, पहले मुर्गी आई या अंडा? ब्रिटेन की शेफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक पहले मुर्गी आई या अंडा इस पर रिसर्च की और आखिरकार वे निष्कर्ष पर पहुंच गए। शेफील्ड विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि अंडे के छिलके के निर्माण में ओवोक्लिडिन नामक प्रोटीन महत्वपूर्ण है। यह प्रेग्नेंट मुर्गी के अंडाशय में उत्पन्न होता है। इसीलिए अंडे की पहेली का सही जवाब यह है कि धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गी आई थी। हमारा पांचवा सवाल है, सेल्फी लेते समय 2 उंगली क्यों दिखाते हैं? सेल्फी लेते समय लोग 2 उंगली इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है जीत, और यह अंग्रेजी का बी अक्षर बनाता है, जिससे अंग्रेजी का विक्ट्री शब्द होता है। इसे अधिकतर सफल होने जैसे चुनाव जीतने या खेल में जीतने के बाद यादगार तौर पर बनाया जाता है, और फिर सेल्फी लेते समय इसे दिखाने का मतलब है कि जीतने के बाद हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारा छठवां सवाल है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में काफी धन संपदा मौजूद थी और भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे, सोने चांदी के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था और भारत को खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मसालों आदि के निर्यात के बदले जो पैसे मिलते थे वो सोने के सिक्के हुआ करते थे और भारत में पहले से भी सोना काफी मात्रा में मौजूद था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी दूसरी वीडियो आपके मोबाइल पर आती रहे। थैंक यू।